नाहिद सुपर मार्केट के सामने, वहाँ यूसी का दफ्तर होता है, नवाब सिराजुद्दौला पार्क कहते हैं उसको। मैंने बचपन में खेला है वहाँ पे। हमारी वालदा वहाँ करतबा बाज़ार जाती थी, हम गाड़ी चलाते थे, अम्मी शॉपिंग करती थी, हम टाइम गुजारने के लिए वहाँ आके बैठ जाते थे। वो टिकटॉक का ज़माना नहीं था। वो पार्क बंद कर दिया है, उस पर इसको माशाल्लाह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया है, उस पर पूरे नेट लगा दिए। बावजू बा किरदार, ईमानदार, नेक लोगों ने, और ऐसे बहुत सारे हैं। और ये भी बताऊंगा, खैर छोड़े, फिर बहुत बात आगे निकल जाएगी। मैं वीडियो दिखाता हूँ, जरा आपको ये देख लें, फिर मैं मुद्दे बात। भाई पहली तरह वो कबड्डी वाली दिखाएं, ये जरा देखिएगा, ये है जमालुद्दीन अफगानी फैमिली पार्क। फैमिली पार्क है, यहां पर बगैर फैमिली मर्द हजरात का दाखिला ममनू है। चलिए आगे बढ़िए। ये तस्वीर भी है माशाल्लाह। आगे बढ़े, आगे सब पता चलेगा। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, शर्टलेस। हाँ हाँ, ये आप देख सकते हैं बंद है, और ये फैमिलियां खेल रही हैं वैसे। हाँ, दूसरी वीडियो पे आइए जरा। इसकी जो कमेंट्री पीछे चल रही है वो मैंने जानबूझ के नहीं चलाई है, वो गैर पार्लियामानी हो जाती है। ये देखिए फतेह फैमिली पार्क, टिकट काउंटर, नॉर्थ नाज़ाबाद। टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट भी है माशाल्लाह। झूले, ये यूसी वैसे पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नईम रहमान साहब की यूसी है वैसे भी। बहुत है, मैं तो अभी जाऊंगा तफसीलात में ना, तो माशाल्लाह पार्किंग बाहर पैसे ले रहे हैं, हमने तो अपनी जगहों से पार्किंग ख़त्म कर दी है, पार्किंग ले रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, ये चले गए अदालत और हल्फिया। इनके टाउन चेयरमैनों ने ये कहा कि यार ये बेज़ाब्तगी हो रही है। अदालत का इख्तियार है, अदालत फैसला करती है, अदालत ने फैसला कर दिया। अदालत ने फैसला कर दिया कि ये गलत है और केएमसी को रोक दिया। अगली तीसरा कागज़ खोलिएगा ज़रा प्लीज़। अब ये पार्ट है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बस अभी रोकिएगा, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में दो मिसालें हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और दूसरी मिसाल है जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड। इतनी जल्दी थी कि मुझे जिस दिन ये केस चला, मुझे पता था पहले से फैसला आएगा, कुछ वजूहात थी, मैं भी जब केस लगा मुझे 10:22 का वकील का मैसेज आया, सर केस चल पड़ा है। 10:30 पे ब्रेक हो जाती है, मैसेज आया कि सर केस ख़त्म हो गया है। जिस मामले को इस इलेक्टेड ऐवान ने पास करने से पहले एक कमेटी के सुपुर्द किया, उस कमेटी ने 5 मीटिंग्स की जो कि घंटों पर मुहित थी। उसके बाद ये काउंसिल में आया, काउंसिल के अंदर डिस्कशन हुई, तकारीर हुई, एतराज़ात, पॉइंट ऑफ व्यू अपना कन्वे करने के बाद पास हुई। वो 7 या 8 मिनट केस चला और फैसला कर दिया गया। अब इस फैसले का एक ये हिस्सा है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा, मेरा ये मानना है दो नहीं एक पाकिस्तान, उसूल मुख्तलिफ नहीं हो सकते, उसूल एक होना चाहिए। इसी मामले के ऊपर
अदालत ने, हमारी अपनी सिंध हाई कोर्ट ने, आईनी बेंच ने फैसला दिया टीएमसी सदर के एक पार्क पे, 2 तलवार पे है वो, नाम लेके कह रहा हूं मैं, टीएमसी सदर बिल्कुल 2 तलवार पे, जहां पे ट्रैफिक पुलिस की चौकी है, उस पे एक फुटसॉल का, पैडल का सेंटर है। वो मामला अदालत गया और अदालत ने फैसला किया कि नहीं जी हमारा काम नहीं है ये, और उन्होंने उस पिटिशन को रद्द कर दिया। दूसरा, जो खड्डा मार्केट पे लेजेंड्स अरेना है, उसके ऊपर अदालत में केस गया, वो गया रेगुलर बेंच में। पहला फैसला है आईनी बेंच में, 2 बेंचेस है ना, आईनी बेंच है और रेगुलर बेंच है। आईनी बेंच ने क्या दिया कि नथिंग डूइंग, हमारा काम नहीं है ये। हाँ, और एक और केस गया आईनी बेंच के पास, तो उस आईनी बेंच ने कहा कि जी मेयर फैसला करे, इसका ये हमारा काम नहीं है। 2 फैसले। तीसरा फैसला रेगुलर बेंच का, और रेगुलर बेंच के अंदर जज साहब, जिन्होंने 2 जजेस ने फैसला किया है, उसके अंदर एक जज साहब थे, वो उन्होंने फैसला किया कि लेजेंड्स अरेना में ये जो पैडल खेली जा रही है, ये रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, ये रिक्रिएशन की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि रिक्रिएशन की डेफिनेशन बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि रिक्रिएशन क्या है, वो यही है ना कि आप खेल कूद की सरगर्मियाँ हो सकें, हेल्दी एक्टिविटीज़ हो सकें। सिर्फ चर्सियों की आमाजगा बनाना तो रिक्रिएशन नहीं है ना। उन्होंने फैसला कर दिया। तो जब हम ये सारा डिस्कशन यहाँ कर रहे थे, तो हमारे सामने अदालत की 3 नज़ीरें मौजूद थी, हमारी अपनी अदालत की, जो कहती थी ये बिल्कुल ठीक है। हमने करारदाद पास कर दी। अब करारदाद पास की तो जमात कोर्ट चले गई, और कोर्ट में उन्होंने जाके कहा क्या, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हल्फिया तो गलत बयानी की, लेकिन जिस फैसले के ऊपर के बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि वो फैसला सस्पेंड हो चुका है, ये सामने आप अगर पढ़ें, इसमें फरमाते हैं which order has also been suspended by the Supreme Court of Pakistan। ये लिखा हुआ है, ये मैंने ऑर्डर इसलिए आपको बता दिया है, which has been suspended by the Supreme Court of Pakistan। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं अपने साथ लेके आऊँ, अपने आपको दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस फैसले को सस्पेंड नहीं किया है, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि फैसला, जस्टिफिकेशन हमारे इस फैसले को ख़त्म करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सस्पेंड कर चुकी है। फिर पढ़ता हूँ, एंड विच ऑर्डर हैज आल्सो बीन सस्पेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन CPLA नंबर सो एंड सो, मस्जिद शाहीन वर्सेस अदर्स एंड DHA। ये फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा है, उन्होंने एक इख्तियार और दे दिया। उन्होंने कहा जी पैसे चार्ज करने चाहिए एंट्री फी के। हम तो बाग इब्न कासिम में एंट्री फी के पैसे नहीं ले रहे, किसी पार्क में एंट्री के पैसे KMC नहीं ले रही है। इस फैसले में उन्होंने कहा है ये मैं पढ़ देता हूं ताकि वी आर ऑफ द व्यू दैट अपार्ट फ्रॉम द जॉगिंग ट्रैक no structure of the nature as licensed to them or otherwise be raised in the next date of hearing, and the common person shall not be deprived of park's utility subject to nominal entrance fee meant for its maintenance। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप एंट्री फी के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, और इस फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम अपना सिटी काउंसिल की करारदाद हुए। और दूसरा जो उन्होंने माशाल्लाह कहा है, वो कहते हैं KDA पास KDA के, यानी कि जो इलेक्टेड काउंसिल है, मेरे पास 350 लोग हैं, इनकी नहीं है, और KMC बंद कर देते हैं। फिर यार सवाल हमसे पूछते हो, कहते हैं जी KDA को चले जाए। इतना बड़ा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, ये लोग इलेक्शन लड़के आए, क्यों आए लड़के? KDA जो कि अनइलेक्टेड बॉडी है, आप कह रहे हैं उसकी चीज़ है। आज तक माशाल्लाह ये सवाल कभी नहीं उठा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर
इस केस के ऊपर हम अपील करेंगे, हमारा राइट है ये, हमारे सख्त रिजर्वेशंस हैं, कानूनी भी हैं, इखलाकी भी हैं। ये अगर हमारे वकील को मौका दिया जाता और बताता कि सर कोर्ट के ऑलरेडी अपने फैसले हैं, आपके अपने फैसले हैं, आप एतराज़ करते हैं एक जज साहब उससे, तो आप फुल बेंच बनवा लें 3 मेंबर की, उसको रेफ़र कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अदालत से तो हम जाके कंटेस्ट करेंगे, अपील भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अदालत का दरवाज़ा जिन लोगों ने खटखटाया और अदालत को असिस्ट नहीं किया, ये नहीं बताया कि सर हम माशाल्लाह फैमिली पार्क के अंदर खुद क्या हरकतें कर रहे हैं, उन पे मेरा एतराज़ है। जो लोग पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो जमहूरी कवानीन को इस तरह ख़त्म कराना चाहते हैं, तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी। और तीसरी चीज़ मेरे लिए बहैसियत मेयर, मैं या तो अपनी काउंसिल की गाइडेंस में चलता हूँ, या जो एग्जिस्टिंग कवानीन है या अदालती फैसले हैं उसकी गाइडेंस में चलता हूँ। तो एग्जिस्टिंग कवानीन ये कहते हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ये कहता है पार्क्स KMC के हैं। एग्जिस्टिंग कवानीन ये कहते हैं कि इस काउंसिल को इख्तियार है पॉलिसी बनाने का उन पार्कों के हवाले से, उन इलाकों के हवाले से, और अदालती फैसले ये कहते हैं कि ये रिक्रिएशन है, ये ठीक है। तो मुझे बताएं मैं कित्थे जावां। तो मुनाफकत नहीं हो, ये जमाती भाई लड़ना है लड़े। 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ, लेकिन अगर इनको ये मुनाफकत करनी है, गुमराह करना है, लोगों को गलत बयानी करनी है, हल्फिया जाके गलत बयानी करनी है, तो ठीक है, फिर अल्लाह अल्लाह खैर फैला, इंशाअल्लाह खुदा खैर करेगा। मेरी गुजारिश एक बार फिर ये है कि काम करें, अपने हुदूद में रहते हुए काम करें जमाती भाई, और डिलीवर करके दें। मैं अपने हुदूद में रहते हुए काम करूंगा और मैं डिलीवर करके दूंगा। इस शहर का भला होगा, इस शहर की आवाम का भला होगा। और अगर, और ये मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि MQM वाले फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लेके आ रहे हैं, वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। जमात इस्लामी के पास अब तो एतराफ़ है 27 अरब रुपए आए हैं, प्लस 14 अरब रुपए रोड कटिंग के आए हैं, प्लस बाकी जो उनकी आमदनी है, और मेरे पास हर महीने 22-23 करोड़ रुपए आ रहे हैं इस वक्त। ये सारे पैसे शहर के अंदर लगेंगे, शहर के सारे मसले हल होंगे, शहर के लोगों को हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो खुदारा मनफी चीज़ों से बाहर निकलें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, अच्छा काम करें, जिसके लिए आप लोगों से वोट लेकर आए हैं, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब, यही बात मैंने हाफिज साहब से जब करी कि आप लोग मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक तो वो आपको तस्लीम करने का, मैंने आपको मेयर कहा तो वो नाराज़ हो गए इस बात पे, तो उन्होंने जो अल्फाज कहा मैं नहीं कह सकता। वो बात ये है कि 2 साल का अरसा गुजर गया है, आज भी नाबीना लोग जो है वो गटर के अंदर गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। इस शहर में एक वजीर बल्दियात भी है, वो क्यों नहीं बैठ के अपना किरदार अदा कर रहा, और आप टाउन्स को और KMC को बैठा के शहर के मामलात को, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, आपका MQM से इख्तिलाफ चल रहा है, आपका जमात इस्लामी से इख्तिलाफ चल रहा है, तो शहरी किस तरफ जाए। अच्छा मेयर, मैं बताऊं आपको, एक तो मेरी गुजारिश है भाई, मुझे मेयर ना कहा करें, उनको तस्कीन मिलती है इस बात से ना, तो उनको कह दिया करें मेयर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं, वो खुश हो जाएं। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, तो मैं नो प्रॉब्लम। जो दूसरी बात है, देखिए मेरा इख्तिलाफ नहीं है, उनका इख्तिलाफ हमसे है। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं कोई ना कोई
डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। किसी जगह आप लोगों को लेके जाता हूँ कि यार ये हम काम करने की कोशिश करें। हाँ, वसाइल महदूद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो कन्वे करते हैं ना कि उन वसाइल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मेरे दोस्त हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तगू करते हैं कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं। यार इख्तियारात नहीं है ना, अभी घर चले जाओ, आप ही के इलाकों में काम करके दिखाएंगे। अभी भी काम कर रहे हैं, KMC उनके एरिया में काम कर रही है। अभी तो ये लोग उन फंड्स के ऊपर काबिज हैं। एक सिर्फ मैं कंप्लीट करूँ तो मेरी गुजारिश ये है कि यार ये अब चूरन नहीं चल सकता लोगों के सामने कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। आपने अगर इलेक्शन लड़ा है, आपने हल्फ लिया उस ओहदे का, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मसले को हल करके दें, मसला बताएं ना। आप अपनी हुदूद में काम करें, मैं अपनी हुदूद में काम करूँगा, चीज़ें हल हो जाएंगी। मैं नईमुर रहमान साहब शायद चूँकि अब लाहौर शिफ्ट हो गए ना, उनको शायद हक़ाइक़ का नहीं पता, उनको उनके लोग नहीं बता रहे हैं सही तरीके से कि हालात क्या हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इलेक्ट होके आया है, ये बताएगा आपको कि इसके एरिया में क्या इशू है। ये ईस्ट में जिन्ना टाउन से है, ये बताएंगे आपको वहाँ क्या सिचुएशन है। मॉडल कॉलोनी, एक हमारा PTI का UC चेयरमैन है इत्तेहादी उनका, वो मुझे रोज़ कहता है सर मेरी मदद करें, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मैं वो तफसीलात देख रहा था बजट की, 2.5 अरब रुपए गालिबन मिले हैं मॉडल कॉलोनी टाउन को SSDC से, और वहाँ पे कोई सड़क आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन है नेक। तो मैं चाहता ही हूँ नईमुर रहमान साहब, अगर आप कहेंगे आप मेरे बड़े, मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ नईमुर रहमान साहब ये हैं पैसे जो आपके टाउन चेयरमैनों को मिल रहे हैं, ये आपका नाम ख़राब कर रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलिए, उनको सख्ती से कहिए जो भाई पैसे हैं वो खर्च करो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, बेहतर तरीके से काम करोगे। कल को कराची वालों को पता होगा किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। जी, एक ब्लॉक एक्ट में भी आप काम करवा रहे हैं मेयर साहब, उस पर भी जमात इस्लामी शदीद नाराज है। जब हम बात करते हैं तो हमसे भी वो नाराज हो जाती है, तो उसका क्या कहना है? उनकी नाराज़गी इस बात से है कि मैं काम करा रहा हूँ, तो बात मैं क्या कह सकता हूँ, ख़त्म। देखो ना, बिल्कुल आपने, उनकी नाराज़गी इस बात पे कि यार ये काम क्यों करा रहे हैं। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, इन पैसों को संभाल के रखेंगे और इलेक्शन से 3-4 महीने 5 महीने पहले खर्च करेंगे और फिर बताएंगे हल सिर्फ राइट। तो अब ये प्रोपेगेंडा वो हो गया। इंशाल्लाह इनकी इलाकों में हम काम कर रहे हैं, इनके टाउन्स में भी हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे बसते हैं, कराची वाले बसते हैं, इस मुल्क के शहरी बसते हैं, उनका हक है कि उनके मसाइल हल हो। इंशाल्लाह अगर जमाती नहीं करेंगे तो पिपलिए करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा आप इस वक्त मेयर हैं, 25 टाउन हैं। यार मुझे मेयर ना कहो, नईमुर रहमान साहब मेयर हैं, बोलो मुर्तज़ा वहाब। सर आपको कराची वालों ने वोट दिया, इसलिए हम आपको कहते छठ बाबा छठ। ये बताइएगा मुस्तकबिल में भी जाकर अगर इस तरह के अच्छा, इस पे वीडियो बनाएंगे वो जमात, कुछ पेज उनके मखसूस है ना इनके, मुर्तज़ा वहाब ने एतराफ़ कर लिया। हाँ, पता नहीं फंडिंग कहाँ से हो रही है यार, ये थोड़ा इसका ऑडिट होना चाहिए वैसे ना। इन फ्यूचर भी जाकर इसी तरह से शहर में मेयर आएगा और 25 टाउन होंगे, अगर कोई काम साजी नहीं होती दोबारा से भी मुस्तकबिल में कोई और मेयर होता है, इसी तरह के हालात होते हैं, टाउन उनका साथ नहीं देते हैं, वो अपनी गलियों में काम नहीं करते, सोल्यूशन क्या है, किस तरह से ये झगड़ा खत्म किया जा सकता है ताकि टाउन भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो वहाँ पर मेयर बड़ा आसान हल है इसका हल ये, आप सहाफ़ी दोस्त जो है ना वो जाके मेयर को भी पकड़ें, सॉरी मुर्तज़ा वहाब को भी पकड़ें और सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी पकड़ें, आतिफ साहब को भी पकड़ें, यूसुफ साहब को भी पकड़ें, रिजवान समी साहब को भी पकड़ें और उनसे पूछें भाई क्या काम कर रहे हो, प्रेशर डालें ना, उनसे पूछें कि भाई बताओ तुमने किधर पैसे कहाँ खर्च किए, तुम बताओ तुमने कौन सा काम करके दिखाया है। अभी तो मैं ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, अभी उसके ऊपर भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए हैं। ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। जी जी मुर्तज़ा साहब ये बताइए, 19 अगस्त को जो अर्बन परेडिंग हुई थी शादा फैसल में मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ पे सिटी वार्डन मुझे नजर आए जो लोगों को
बदल कर देते लोगों का। लेकिन कराची के बाकी अजला पे सिटी वार्डन गायब थे, इसकी क्या वजह थी? वहाँ पर क्यों कर रहे थे और दीगर जगहों पर क्यों नहीं कर रहे थे? चले, खुदा का शुक्र है आपने ये एक्सेप्ट किया कि सिटी वार्डन सड़क पे थे। चल, वरना तो एक ज़माने में वो सड़क पर होते ही नहीं थे। तो अब कम से कम हमने कुछ फैसले करके उन वार्डन्स को इन्वॉल्व किया है इन मामलात में। मेरे साथ आपको वार्डन्स चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। मेरा टारगेट है कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करें ताकि जहाँ कोई चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम कंट्रोल कर सकें। जो अभी हालिया बारिश थी पिछले हफ्ते की, बुध के रोज़ जो हुई थी, उसके अंदर हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी थी डीआईजी ट्रैफिक और वार्डन्स की, और हमने कॉमन डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वर्दी में और हमारे वार्डन अपनी वर्दी में डिफरेंट जगहों पर मकामात पर मौजूद होंगे ताकि लोगों को जिस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जा सके वो फैसिलिटेट किया जाए। तो हम इस तरफ जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस की मज़ीद बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि जो बहुत सारी जगहों पर इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स मिस मैनेजमेंट की ऐसे बन जाते हैं, इसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएँ। अच्छा, ये करेगा जी जी। जमात इस्लामी पार्कों के हवाले से कोर्ट में मिली, अभी आपने बताया उसमें कुछ टाउन चेयरमैन थे जिसमें आसिफ भाई नॉर्थ नाजाबाद के टाउन चेयरमैन थे। उनके इलाके में 3 पब्लिक पार्क, एक तो आपने दिखा दिया कते साहब, एक है तालिब चमन पार्क तकी हसन, वो भी पूरा कमर्शियल है, मियामा पार्क के पूरा कमर्शियल है। तो अदालत ने जो अभी फैसला है और तो रिव्यू में बाद में जाएंगे, उस फैसले के तहत उन पार्कों से भी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म होना जरूरी है या नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एमकेएम की जानिब से भी शहरी मसाइल के हवाले से अदालत कोर्ट में जाने का फैसला किया गया, जुम्मे को उन्होंने बयान जारी किया था, वो अदालत जांच। तीसरा सवाल ये है कि क्या है अल्लाह हाफिज़। हाँ, 3 दिन शदीद बारिशें होती रही 25 टाउन इस शहर के, 25 टाउन में ना ही हमें कोई चेयरमैन नजर आया, लोग मरते रहे, फंसते रहे, ना टाउन की मशीनरी नजर आई, बड़े नाले साफ से पानी निकला, छोटे नाले साफ से शहरियों पर नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़े नाले साफ़ हुए, छोटे नाले साफ़ नहीं हुए। छोटे नाले साफ़ करना टाउन्स की जिम्मेदारी है। आपने खुद ही कह दिया टाउन चेयरमैन सड़कों पर मौजूद नहीं थे। ऐसी बात नहीं, कुछ टाउन चेयरमैनों को मैंने देखा था कि जो अच्छी चीज़ होती है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। आपने आतिफ साहब का नाम लिया, मैं जब नागन चौरंगी किया आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, मैं तारीफ़ करूँगा इस बात की। सच बोलना चाहिए, ये मैं जमातिया नहीं हूँ। मैं जमातिया नहीं हूँ, तो मैं सच बोलूँगा, जो है वो है यार, कोई मसला नहीं है। हमारे लोग हैं जो आपने कहा कि उनके पार्कों के लिए, देखिए उनके इनके उसके पार्क नहीं है, शहर के पार्क हैं। तो मैं तो बुनियादी गुजारिश ये कर रहा हूँ, उसूल एक होना चाहिए, 2 नहीं, एक पाकिस्तान। तो उसके तहत जो भी उसूल हो वो सबके ऊपर राइज हो। मुझे दुख ये है कि आतिफ भाई भी इसके अंदर थे, रिजवान भाई भी इसके अंदर थे, और लोग भी इसके अंदर थे। उनको कम से कम ये तो कहना चाहिए था ना कि सर हमने भी यही काम किया हुआ है, KMC नहीं करे लेकिन हमने किया हुआ है। लेकिन नहीं, इस बात की मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी नुमाइंदों को फ़ैसला करना है, मतलब आप फिर छोड़ देंगे। मुझे 6 महीने लगते हैं पॉलिसी बनाने में, कमेटी को रेफ़र करता हूँ, कमेटी चीज़ों को फाइनलाइज करती है, घंटे लगाती है, उसके बाद काउंसिल में आता है, सब कुछ करने के बाद अगर ये इनका एटीट्यूड होगा तो फिर आप बता दें, फिर हम छोड़ दें। और मैं अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाएँ ना। ये तो नहीं हो सकता एक फ़ैसला ये हो, एक फ़ैसला ये हो, एक फ़ैसला ये हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि गलत फ़ैसला कोर्ट कर दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है और मेरा राइट है ये कि मैं ये कन्वे करूं। एहतराम करता हूं मैं हर किसी का, जमातियों को भी एहतराम करता हूं, लेकिन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं एहतराम के साथ कन्वे तो ज़रूर करूंगा। दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। उसूल सबके ऊपर राइज होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप पार्कों में ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं देंगे ना, ये पार्क मेंटेन नहीं हो पाएंगे। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वो फ्री में चलता है, पैसे चार्ज होते हैं, किसी बच्चे को फ्री में खेलने की इजाज़त नहीं। तो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इजाज़त क्यों है? नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फ्री में चलता है। नाज़िमाबाद के डिफरेंट पार्क्स हैं, अन्नू भाई पार्क है, ईदगाह का ग्राउंड है, वो फ्री में चलता है। वो असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है, मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड है, ये फ्री में चलता है।
पैसे चार्ज होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारा पार्कों का बुरा हाल इसी वजह से हुआ है कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं रखी, लोगों का फुटफॉल ख़त्म हो गया। जी ताहिर क्या एक रह गया दोस्तों, एक मैंने जवाब दे दिया। हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम की तर्जुमानी पार्लियामान करता है। वफाकी पार्लियामान है, सूबाई पार्लियामान है, ये सिटी काउंसिल का ऐवान है। हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि हम इस मॉडल पे जाएंगे या हम छोड़ें। ठीक है, हम हर पॉलिसी को, मैं अब्दुलरहमान साहब को रेफ़र कर देता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ सर आप क्या इत्तफाक करते हैं, तो मैं आगे चल जाऊँगा उसके ऊपर। चंद साल पहले शादी टाउन और जो मुलेका इलाके में उसका बड़ा बुरा शुरू हुआ था और उसके बाद कुछ ऐसी एफर्ट की गई थी, कहा गया कि ये मुश्किल मसला हल होगा। थोड़ी बहुत बारिश हुई तो वाकई ऐसा मसला नहीं पैदा जी, लेकिन अब तो तबाह हाल है। शादी टाउन उसके साथ और जितनी भी आबादी है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट टीएमसी को उसका मुश्किल हल निकाला है? देखिए दो चीज़ें हैं। पहले ताहिर भाई देखें, वो जो जिस जगह का आपने नाम लिया ना, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो लोग वो होते हैं, वो वाटरवे पे है, वो पानी की गुजरगाह पे जगह बना दी गई थी और आज नहीं बनाई थी, वो जिस ज़माने में बनी थी आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये उसकी एक बुनियादी डिफ़िकल्टी है। उसको हल करने के लिए एक बड़े नाले को बनाने की ज़रूरत है जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है, उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। पहले जो हमने किया था इंटरवेंशन वो छोटे लेवल पे थी। जो बड़ी एक इंटरवेंशन करनी है, एक बड़ा ड्रेन बनेगी जो कि थड्डो और लट डैम का पानी लेके उस ड्रेन के ज़रिए लियारी नदी में धकेलेगी, जिससे M9 को भी नुकसान नहीं होगा। उसका अभी हमने टेंडरिंग की है। उसके अंदर कोई रिवीजन का इशू था, गालिबन कोई 1.5-2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अमाउंट पे शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। उसके अप्रूवल वगैरह अब हो चुके हैं, अब उसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में शायद ये इंटरवेंशन एक परमानेंट सोल्यूशन उस इलाके के लिए हो सकता है। सर इसकी 33 और 34 सर्विस का निज़ाम पूरी तरह करवाया केएमसी के जरिए। टाउन चेयरमैन के अधूरे राशिद खास नहीं है, लोग वहाँ इस वक्त बहुत अजीब में मुब्तला है। वहाँ से गुजरना ऐसा है जैसे किसी दरिया को पार करना, बहुत बुरी हालत है। लोग आपको मुंतज़िर हैं, लोग कह रहे हैं कि बेसा आज से कुछ मसला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मुझे इस बात का अदराक है। मैंने एक विज़िट भी वहाँ पर गया था। मैं ख़ुद पहलवान गोट की सड़क पर गया था जहाँ पे सेवरेज की लाइन सिंक होने की वजह से मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। वहाँ की लाइन को रिपेयर कर दिया गया है। जो दूसरी जगह आपने बताई है, गालिबन ये ख़त्म नबूवत चौक का जो एरिया है, यहाँ पे इस वक्त काम चल रहा है और कोशिश यही है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि इस मामले को हल किया जा सके। मैं पहलकोट के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा परमानेंट, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है उस जगह पे। उस इलाके में सेवरेज की लाइन रिपेयर कर दी अभी हमने, वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी बनवा के देंगे और स्टॉर्म वाटर ड्रेन इसमें ऐड कर दूं, पूरा चौरंगी से लेके पहलवान जी एयरपोर्ट के बैक साइड तक ये भी बुरा हाल है। जी मैं और स्ट्रॉन्ग वाटर मैं इसीलिए जी स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सड़क दोनों चीज़ें मैं कमिट करता हूँ इंशाल्लाह वो वहाँ के लोगों को पीपल्स पार्टी बनवा के देगी इंशाल्लाह। ये साजिद भाई नाराज हैं, ये मेयर को फादर ऑफ सिटी कहा जाता है, तो यकीनन कोई वालिद होता है उसके बच्चे पे नाखंद भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो सारा लोड जो है वो वालिद पे आता है। आपकी जो कराची की मामला है उसमें लोग ना कंट्रीब्यूट को देखते हैं ना कानून को देखते हैं, बहुत सारे निगाहें तो मरकज़ जो है वो आप ही होते हैं, क्योंकि लोग पॉलिटिकल चेहरा भी है, एक आवाम से रसाई भी लोग मेयर को ही तमाम चीज़ों का जिम्मेदार समझते हैं। तो उस जिम्मेदारी को बांटने के लिए जो आपकी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है, सिविल एविएशन है, इदारे टाउन है, उनको भी कभी आप लेके बैठे इसी तरह की उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ बैठे करें तमाम तक चीज़ें, ताकि लोगों को भी एक आगाही हो कि ये इलाका कंट्रोमेंट का है, ये सिविल एविएशन का है, ये LDA का है, ये KDA का है, जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा आपने कहा ना औलाद के बारे में बात की, फादर ऑफ द सिटी। कभी कभार औलाद निकम्मी और बदतमीज़ भी हो जाती है ना, और फिर जब कोई उस औलाद से शादी करता है तो एक हद तक बाप बर्दाश्त करता है, उसके बाद कहता है भाई तुम्हारी चॉइस थी, तो अगर उन्हें जमातियों को चूज़ किया है तो उनकी गलती, राइट। लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई देखो अगली बार ये गलती नहीं करना। मैं चाहूँगा ये करना, लेकिन वो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये सियासी तशनीगी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं
हर बार ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, कौन जमातिया है, कौन पिपलिया है, कौन हक परस्त है, कौन पीटीआई वाला है। हम कराची वाले आइए साथ मिलकर बैठे हैं और लाएमल तय करें। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट से एमक्यूएम 20 अरब रुपए लेके आई है, मेरे पास 28 अरब रुपए हैं जो मैं खर्च करूँगा डेवलपमेंट पे, 48 अरब रुपए हो गए। जमातियों को 27 अरब रुपए ये मिले, रोड कटिंग के 14 अरब रुपए और हैं, 41 अरब ये हो गए। 41 और 48 हुए 89 बिलियन, प्लस सिंध गवर्नमेंट अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। ये शहर के बजट पोर्टफोलियो में इस वक्त